माजी में 2-4 साल तक गुजरी हुई घसी-पिटी परफॉर्मेंस को लेकर उन्हीं को बार-बार नाम ले लेकर इंडिया को हरा दिया 152-0 और ये ऐसा कर दिया, 10 विकेटों से हरा दिया, तो फिर आप इन सब क्षेत्रों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो उसकी सीरीज़ थी वो थोड़ी-सी नीचे रही, बैड पेज रहा, तो वो अपनी एवरेज को उस तरीके से कायम नहीं रख सके जिस तरीके से उनकी एवरेज थी, वरना उनको इंज़मामुल हक के पाई का बैट्समैन समझा जाता था और उन्होंने मौका देखते हुए वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स की भी धुलाई की। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट की नीचे जाने की जो वजह है बिल्कुल लगने की, वो ये है कि इसके जो आजकल के फैंस हैं, ख़ासकर वो लोग जिनकी सन 2000 के आगे के पीछे की पैदाइश है, और वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अफरीदी को देखना शुरू किया, और फिर जब वो अफरीदी का सूरज जो पहले से ही डूबा हुआ था, जब वो पूरा डूब गया तो उनको बाबर आजम मिल गया। बाबर आजम खैर उस तरह का बंदा नहीं है जिस तरह का अफरीदी था, लेकिन बाबर आजम को मसला ये है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और स्पेशली इसको फैब फोर में ज़बरदस्ती शामिल करवाने के लिए और फिर विराट कोहली के साथ इसका कंपैरिजन करने के लिए जिन लोगों ने अपनी तगदो की है, पूरी जान लड़ा दिया सोशल मीडिया पर, वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे ले जाने की सबसे बड़ी वजह है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोगों का काम क्या है। इन लोगों का काम ये होता है कि ये बाबर आजम के मुकाबले में, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया से इनको फुर्सत ही नहीं है, ये या बाबर आजम की थोड़ी सी लाइव गेम देख लेते हैं, या फिर दूसरी जो माजी पास्ट में जो 2-3 अच्छी इनिंग खेली हुई हैं वो देख लेते हैं। अगर ये ना हो तो फिर वो अपना सोशल मीडिया वैसे यूज़ करते हैं। उनको किसी और जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, जिनकी अच्छी एवरेज हैं और उन्होंने 100 टेस्ट खेलकर अपनी एवरेज 50 के ऊपर रखी हुई हैं, उनकी ये कभी नाम ही नहीं जानते। मोहम्मद यूसुफ का नाम नहीं जानते, यूनुस को कभी इनको नहीं बात नहीं की, इंज़मामुल हक को नहीं जानते, उसके अलावा ग्रेट ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद, ये सारे लोगों को इन्होंने नहीं देखा हो, ना ये सईद अनवर के नाम से वाकिफ़ हैं। तो ये बड़ी वजह है पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि जब आप माजी में 2-4 साल तक गुजरी हुई घसी-पिटी परफॉर्मेंस को लेकर उन्हीं को बार-बार नाम ले लेकर इंडिया को हरा दिया 152-0 और ये ऐसा कर दिया, 10 विकेटों से हरा दिया, तो फिर आप इन सब क्षेत्रों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बाबर आजम विराट कोहली के बिल्कुल करीब नहीं फटकते, उनका फिटनेस लेवल वो नहीं है। वो उस दिन ट्रेनिंग कर रहे थे तो टांग उठा रहे थे तो उनके घुटने में खम आ रहा था और उनका घुटना मुश्किल से नाक तक भी उनका टांग नहीं आ रही थी। जब वर्ल्ड कप से पहले बात हुई थी बासित अली की, जिन्होंने बाबर आजम से ये कहा था कि तुम वर्ल्ड कप में किसी टॉप क्लास बॉलर को, फास्ट बॉलर को सामने 3 बैक टू बैक सिक्सेस मारना तो मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा। अब बाबर आजम ने वहां मार दिए बेंजामिन वाइट को, जो कि आयरलैंड के एक आम से बॉलर हैं, वो उनकी परमानेंट मेंबर भी नहीं है उनकी टीम के किसी फॉर्मेट के। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक दफ़ा जो है वो लाला लाला हो गई कि ये लो जी, बंद कर दो जी, ये इसका ये है, इसकी एवरेज देखो, इसका ये देखो। तो बासित अली को इतना ट्रोल किया गया, इनके अंदर इतनी बेगैरती, शर्म नाम की इनके अंदर चीज़ नहीं है। और बासित अली जैसे बंदे की जो पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज जो है वो फ्राहम कर चुका है, और उस वक्त जब उसने तकरीबन 2-3 साल तक उसका दौरान रहा था पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए, तो उस दौरान वो पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन में शामिल होता था। बैट पेज बंदे का आता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, वो उसमें थी। एक आध जो उसकी सीरीज थी वो थोड़ी-सी नीचे रही, बैड पेज रहा, तो वो अपनी एवरेज को उस तरीके से कायम नहीं रख सके जिस तरीके से उनकी एवरेज थी, वरना उनको इंज़मामुल हक के पाई का बैट्समैन समझा जाता था। और उन्होंने मौका देखते हुए वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स की भी धुलाई की, इंडियन की भी धुलाई की, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। तो इतना बड़ा वो नाम थे, इन लोगों को किसी का पता ही नहीं है। अभी मैं आने वाली नई वीडियो में आपको बताऊँगा कि बासित अली चीज़ क्या थे, और आपने देखना है कि आपकी ये जो ज़ुबानें मीटर-मीटर लंबी हो जाती हैं ना आप अपने किसी बड़े की इज्जत करते हैं, ना किसी लेजेंड की इज्जत करते हैं, ना आप किसी पाकिस्तान के लिए जो इतनी सर्विस फ्राहम की है उसकी इज्जत करते हैं, तो आपकी औकात क्या है? आप ज़बरदस्ती जो विराट कोहली के नाम से आप जलते हुए आप नीचे से इसको उसके साथ मिला देते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। सही बात है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आज तक इसने जितना भी खेला हुआ है ना, मौके की मुनासबत से ये कभी नहीं खेला है। रन्स इसके अपने बन जाते हैं थोड़े बहुत, शॉट इससे लगती नहीं है कभी। एक होता है कि बॉलर बैट्समैन को जब इरेशन दिखाता है तो बैट्समैन आगे से वैसा बिहेवियर करे और उसको मुश्किल में डाले, उसके साथ अटैकिंग क्रिकेट खेले। बाबर आजम ने आज तक कितने टॉप क्लास बॉलर्स को चार्ज किया है, जो उनको आंखें दिखा के खेला है। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद कि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ हो, लेकिन विराट कोहली जिस लेवल का, जिस पाए का प्लेयर है, बाबर आजम सदियां भी खेले तो उस तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए ये कंपैरिजन जो है ना, ये सिरे से ख़त्म कर दें, ठीक है? आपको बदजुबानी आती है, गालियाँ आती हैं
और आप अपनी टीम का ये हाल करवा बैठे हैं। ये सारा आप ही की वजह से हुआ है। 2000 के आसपास की जो पैदाइश है ना, वही लेकर डूबी है पाकिस्तान की टीम को। बड़े जो हैं वो तो बस चलता था उनके लिए, तो इतनी बड़ी कोई ये चीज़ थी नहीं जिसको आपने बना दिया है। वरना आप यकीन माने कि ये क्या इंजमाम से बड़ा प्लेयर है, मोहम्मद यूसुफ यूनुस खान से बड़ा प्लेयर है, ये सईद अनवर से बड़ा प्लेयर है, या उनके सफ में भी नहीं खड़ा हो सकता, ये उनके जूते तक भी नहीं आ सकता है। इंग्लिश इसको आती नहीं। 8-9 साल होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए और इसने अभी तक एक डेफिनेटली लफ्ज़ सीखा हुआ है। और जबकि आपको पता हो कि आप टीम के कैप्टन हैं, आपको टॉस करने के बाद मैच की जो सेरेमनी होती है उसमें, और कहीं इंटरनेशनल मीडिया से आपको बात करनी पड़ जाती है, तो आपकी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 0/0 वाली बात है। पता नहीं तालिब इल्मी दौर में ये कितना नालायक तरीन स्टूडेंट होगा अपनी क्लास का।